मात्र 3 दवाइयों से जो ब्लड की दवाई है वो उसको हम कहते हैं A1 एविना जी और वो प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड करेगी। जी अब आपके अंदर एक दवाई यहाँ पर और मैं जोड़ना चाहूंगा जिसको कहते हैं L1 जी जिसको हम इग्निशिया कहते हैं, जो कि अगेन सेवरल प्लांट से बना नैनो जो न्यूट्रिशंस हैं जी वो हम कलेक्ट करते हैं। अब वो बाहर से दूध को देख के कोई बता सकता है कि उसके अंदर दही भी है, बिल्कुल उसके अंदर से मक्खन भी निकलेगा, उसके अंदर से देसी घी भी निकलेगा, जी लेकिन उसके पीछे एक प्रक्रिया है, कितना टाइम लगता है कि एक दूध से एक दही बनाने में पूरी रात रखना पड़ता है। मैटई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए हैं बिल्कुल जिन्होंने, हालांकि उस समय मैटई के टाइम पर हनीमैन जी ने होम्योपैथी की रचना करके रेवोल्यूशन लाए थे, जी लेकिन उन्होंने वहां पर ही जाकर होम्योपैथी को नहीं अपनाया, जी उन्होंने उससे पीछे जाकर पैरासेल्सस और उससे पीछे जाके हो सकता है कि अल्काइमी को बहुत डीपली रूट पे पड़ा हो। जी तो अब डाइल्यूशंस फिर कैसे होते हैं? हाउ डू द डिल्यूशंस वर्क? इन्हें आके जो मैं कहता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान कई बार आपको पूरी नॉलेज नहीं दे पाता जी कि जब वो हाईली डाइल्यूटेड हो जाएंगे, जी यानी कि 30C पे चले जाएंगे, जी क्योंकि अगर आप हनीमैन जी को देखें तो 30C को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जी आप अगर देखें कि हर्बलिज्म के अंदर आपने सीधा एक्सट्रैक्ट दे दिया, जी अब वो हर्बल हो गया, आपने मदर टिंचर को वो एक्सट्रैक्ट को निकाला, वो आपने डाइल्यूटेड करके बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड करके 30C पे लेके गए, वो देना स्टार्ट कर दिया, वो होम्योपैथी हो गई। उन्होंने देखा कि ये जो स्टिमुलेशन है वो D4 डाइल्यूशन पर आकर एक बैलेंस स्टेट पर स्टिमुलेशन करता जी है, हार्मफुल स्टेज पर नहीं करता, बिल्कुल यानी कि सेंसिटिविटी पेशेंट अगर हुआ सेंसिटिव तो उसको डैमेज नहीं होगा, जिसको हम एग्रावेशन या रिएक्शंस या साइड इफेक्ट कहते थे, जी वो आप देखिए कि मैटी साहब ने निकलवा दी। बिल्कुल जी वहां पर आकर स्टिमुलेशन देगा लेकिन हार्म नहीं करेगा, और उसका जो समाधान मैटी जी ने बड़े प्यार से कर दिया और बड़े शब्दों में कर दिया कि D4 तक आते आते आपको स्टिमुलेशन तो मिलेगा जी। लेकिन हार्म नहीं होगा। ओके। तो हमने वो जो हाइजीनिकता या एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए एक GMP के रूल्स को अपनाते हुए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपनी दवाइयां अपने ही क्लिनिक में बनाएगा तो फार्माकोलॉजी की क्या उसका जी वैल्यू जी रहेगी, है ना, बिल्कुल कि आपके साइंटिस्ट हो, आपके पास कितनी बड़ी डिग्रियां हैं, वो एक पेशेंट के लिए एक विश्वास का तो पाठ हो सकती हैं, लेकिन उनसे वो ठीक हो जाएगा ऐसा दावा नहीं कर सकती। जी। दावा करने के लिए आपके पास एक अच्छी दवाइयां, अच्छी नॉलेज, जी। अच्छा ज्ञान होने की वजह से मैं ये कहता हूँ कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो एक बार स्पजरिक को अपना कर देखें। तो ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, जो हमारे दर्शक व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या ये सिस्टम हर तरह की बीमारियों को देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके अंदर फिर दोबारा से मैं एक कहना चाहूंगा कि मेडिकल विषय एक बहुत सेंसिटिव विषय है, रिसर्च जी। का विषय है, हर चीज के ऊपर ये कहना कि हर बीमारी का इलाज है, जी वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अनपढ़ता होती है। जी लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि क्या कैपेबल है, तो पिछले 30 सालों से मैं खुद इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी यूके यूरोप में, और उससे 100 साल पहले जर्मन के अंदर इसकी दवाइयों का एक शोध हो रखा है। जी। सर्जरी क्या करती है कि आपके स्वास्थ्य को, रूट कॉज ऑफ द डिजीज, सिर्फ मात्र थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में भी डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। जी। Namaste, मैं सविता और welcome back to Spudrick Health Show once again. So we are back with another episode and पहले तो सबको नए साल की शुभकामनाएं, very happy new year. And पहले तो मैं सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ जो हमारा सपोर्ट करते हैं and our viewers. Hopefully ऐसे इस साल भी आप सपोर्ट करते रहोगे. So we are back and इस एपिसोड में भी हम नए टॉपिक्स कवर करेंगे. So आइए अब हम बातें शुरू करते हैं with डॉक्टर विनोद. नमस्ते. नमस्ते सभी को, मेरी प्यार भरी नमस्ते, और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि ये नव वर्ष भी सब परिवार के लिए, सभी देखने वालों के लिए और मंगलमय हो, और साथ ही साथ जिस तरह से आपने हमारे इस हेल्थ शो को प्यार दिया है वो इस साल भी देखने को मिलेगा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, और डॉक्टर विनोद यही पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जो हमारी प्रोडक्शन टीम है उन्होंने भी बताया, जैसे कि हमारा जो पिछला एपिसोड चल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि 2 तरह की फिलॉसफी मिल रही है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही कुछ बताया। तो वैसे तो मेरा जो मकसद है वो साइंस है, जी विज्ञान है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ही इस जो मेडिकल सिस्टम है उस पे ही चर्चा करूं, जी लेकिन पता नहीं क्यों ये मेडिकल सिस्टम ने मुझे आध्यात्मिकता भी बहुत दी है, जी क्योंकि नेचर के साथ प्योरेस्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ये अगर आप कहीं भी आप शुरुआत कीजिए, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका आता है कि वो स्पिरिचुअलिज्म आ जाता है, और एक्चुअली में साइंस और स्पिरिचुअल
दोनों एक है। जी, उसको अलग-अलग समझने के कारण भ्रांतियाँ फैली हैं पूरे विश्व में। जी। ये कई चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई और बेटर अंडरस्टैंड हम अब कर पा रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल को अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो वो ही तो एक साइंस है जी, कि ब्रह्मांड, ये हवा किसने बनाई? अगर साइंस ये कहती है कि हमने ये क्रिएट किया, जी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्पिरिचुअली में ही देखने को मिलती हैं, जी, जो कि साइंस ने नहीं बनाई, जी, साइंटिस्ट ने नहीं बनाई, है ना? आज हमने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन जो फल हैं वो पेड़ों पे ही लगते हैं। जी, जो वेजिटेरियन खाना आता है वो फलों के द्वारा ही आता है, या हमारे जड़ी-बूटियों के द्वारा ही दवाइयाँ आती हैं, या जी, खान-पीन जो भी है वो 90% कहीं न कहीं वहाँ से आता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये दोनों अलग-अलग विषय नहीं हैं, और एक ही विषय है। जी, जी। नहीं, हमको भी अच्छा लगता है सुनने में। और जैसे कि हम हर एपिसोड में आप समझाते हो कि स्पिरिचुअल क्या है। सो वन्स अगेन हमारे जो न्यू व्यूअर्स जुड़ते हैं हर एपिसोड में, जी। उनके लिए आप बता दीजिए स्पिरिचुअल के ऊपर। वेरी, वेरी साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मैं सिर्फ़ उनको ये बात इसलिए साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहता हूँ कि उनको सिर्फ़ मात्र कुछ दवाइयाँ, वैसे तो 115 जड़ी-बूटियों से 60 दवाइयों का कंपाउंड, जिसको हम कॉम्प्लेक्स मेडिसिन्स आम भाषा में कहते हैं। जी, हालाँकि उनकी जो संरचना हुई है, जो उनका चयन हुआ है जी, उन सेवरल प्लांट्स का, उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है, जी, और वो कॉम्बिनेशन आपके पहले इसको स्टेप में समझिए कि स्पजिक जो सिस्टम है वो एक्चुअली में दूसरे सिस्टम के मुकाबले में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसका कारण ये है कि सबसे पहले जो आपका स्वास्थ्य में हम लोग आम भाषा में कहते हैं जी, कि पेट जो है वो सारी बीमारियों की जड़ जी, है ना? हम लोग ये धारणा आज साइंस भी मानती है। बिल्कुल। हालाँकि आध्यात्मिकता जो है, जो स्पिरिचुअलिज़्म है, वो तो बहुत पुराना हमारा जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जी, उसके अंदर साफ-साफ आया है कि आपका जिस तरह का आहार होगा, वैसे आपके विकार होंगे। जी, लेकिन साइंस वो कहती है, "यू आर व्हाट यू ईट।" सो आज साइंस ने डिक्लेयर कर दिया है कि आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आ रही है, वो आपकी गट से आ रही है। जी, अब साइंस उसको गट को हेल्दी करने की बात करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन को हेल्दी करने की बात करता है। जी, तो ये सिस्टम के अंदर पहला जो केंद्र बिंदु है, जी, वो पहला जो पॉइंट आता है, वो आता ही यही है कि आपका जो स्वास्थ्य है, वो ठीक होना चाहिए। जी, कहाँ से ठीक होगा? उसकी पहली शुरुआत होगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। जी, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि क्या आपकी जो बीमारी बन चुकी है, क्या वो आपके खान-पीन को चेंज करने से ठीक हो जाएगी? जी, तो उसका उत्तर ये आता है कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। ओके, उसके अंदर मदद होगी। जी, तो सिस्टम के अंदर, स्पज्रिक सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह की दवाइयाँ हैं, जो पहले आपके पाचन क्रिया पे काम करेगी, आपके लसिका पे काम करेगी, जी, फिर लसिका से जो रस से जो रक्त बनता है, यानी ब्लड बनता है, उसके ऊपर जो न्यूट्रिशंस हैं, जो ऑक्सीजन्स हमें ट्रैवल, जो रेड ब्लड सेल्स के जी, रूप में और इम्यूनिटी के रूप में डब्ल्यूबीसी के हिसाब से उसकी जो दवाइयाँ का फॉर्मेशन है, वो उसके अंदर बहुत सूक्ष्म तरीके से वो दवाइयाँ उस पे काम करती हैं। जी, अब तीसरी बात जो आती है कि पेट के साथ-साथ आपका जो मानसिक संतुलन, जी, सबसे पहले तो स्वास्थ्य की परिभाषा देखिए आप। जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, डब्ल्यूएचओ ने ये साफ-साफ कहा है कि हेल्थ जो है डिपेंड ऑन आपके फिजिकल लेवल, जी, शारीरिक, आपके मानसिक, मेंटली, जी, और आपकी आत्मिक, जी, यानी कि आपकी जो इमोशनल, जी, और साथ ही साथ उन्होंने 1-2 चीजें और जोड़ी हैं इसके अंदर कि आपकी सोशली, जी, सामाजिक, ओके, और साथ ही साथ स्पिरिचुअली। जी, इन चीजों को अगर आप साथ में जोड़ दीजिए तो आपके 4 पिलर ये बनते हैं, और वो 4 पिलर के ऊपर स्वास्थ्य होता है। जी, उसको अगर कोई साइंस एक ही ऑल इन वन, साइंस तो बहुत है, जी, यही बात आयुर्वेदा कह रही है, यही बात मॉडर्न मेडिसिन कह रही है, यही बात आपकी होम्योपैथी कह रही है, जी, लेकिन क्या आपने इसके अंदर देखा है कि जो स्पज्रिक है उस वो क्या कह रही है? जी, वो भी यही बात कह रही है। जी, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि दूसरे सिस्टम वालों को इन 4 चीज़ों की पूर्ति करने के लिए एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जी, उनको
स्वास्थ्य को अगर मैं एक एक करके समझाता हूँ जी कि स्पंजिक सिस्टम क्या है। जी अब आप अगर दूसरे सिस्टम की तुलना में देखें, पहला हम स्वास्थ्य का पहला फिजिकल, जी तो आपकी फिजिकल तंदुरुस्ती होनी चाहिए। अब जी फिजिकल तंदुरुस्ती होने के लिए आपको इंटरनल जितने भी ऑर्गन है, इनर कनेक्टेड हैं, वो फिट होने चाहिए, जी तभी तो फिजिकल फिट होगा। बिल्कुल तो उसके लिए सबसे पहले आएगा फिजिकल फिट कैसे होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। जी अब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आहार आपको बाहर से चाहिए, जी लेकिन स्पंजरी के अंदर आपका जो आहार है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन चाहिए वो एकमात्र S1 कोक्लेरिया से ही आ रहा है। ओके सेंटोरियम S10 जो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, डाइजेस्टिव की वेरी पावरफुल मेडिसिन है, वहीं से आ रहा है। जी आप समझने की कोशिश करिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम को तंदुरुस्त रखने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी वो मेडिसिन दे रही है, जी और जो विकार आ गया, अब जो इम्बैलेंस हो गया, जो बीमारियां आ गई, वही दवाइयां उसको ठीक कर रही है। जी अब आ जाइए आप मानसिकता पे। मानसिक के लिए आपको योगा करना पड़ेगा, जी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको इंटरनल जो संतुलन है माइंड का वो ठीक रखना पड़ेगा। जी अब आप स्पंजरी की एक दवाई है जिसको हम F1 एकोनाइट कहते हैं, जी वो आपके दिमाग की जो क्रियाएं हैं जी उस पे अपना प्रतिक्रिया देती, ओके यानी कि देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन। जी यानी कि आपको अगर माइंड हाइपर है जी तो वो कंट्रोल करेगी, ओके और अगर लो है तो वो तेज करेगी। जी तो दवाई कर रही है, फूड नहीं चाहिए। ओके और साथ ही साथ में एक दवाई है WE जिसको हम विस्कम यहाँ बोलते हैं। जी अब उसके अंदर आप हैरान रह जाएंगे कि 16 प्लांट्स हैं। जी अब वो क्या कर रही है, वो टॉनिक दे रही है ब्रेन को, जी रिचार्ज कर रही है मिलियंस ऑफ गैंग्लियंस, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वहां से होती है जी ब्रेन को, बाहर से नहीं हम ले रहे। आप देखिए कि किस तरह से एक छोटे से पैकेज के अंदर फाउंडर ने किस तरह से पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज एक छोटे से मेडिकल सिस्टम में रख दी। जी आपको बाहर से उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जी तो आपके पास क्या है, जैसा आहार वैसा विकार, जी और वो दोनों को संतुलित करने के लिए आपको माइंड की मेडिसिन भी हो गई, जी उसमें स्टमक की मेडिसिन भी हो गई, और उसके साथ साथ आप हैरान रह जाएंगे कि रक्त की भी दवाइयां हो गई, जी यानी कि न्यूट्रिशन जो जी सप्लाई हो रहा है, ओके जो हर सेल एंड ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा है। तो जी वो सब चीजों का जो यही आपका हेल्दी नेचर हो गया, जी यही एक स्वास्थ्य को लेने के लिए आपका लिम्फ, ब्लड एंड माइंड संतुलित हो गया, जी और यही विकार होने पर यही एक टेम्परामेंट बना। जी तो इन सबको मात्र 3 दवाइयों से, जी बिल्कुल मात्र 3 दवाइयों से, जो ब्लड की दवाई है वो उसको हम कहते हैं A1 एविना, जी और वो प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड करेगी। जी अब आपके अंदर एक दवाई यहाँ पर और मैं जोड़ना चाहूंगा जिसको कहते हैं L1, जी जिसको हम इग्निशिया कहते हैं, जो कि अगेन सेवरल प्लांट से बना है, वो जी। आ गया इम्यूनिटी। अब आप ये देखिए कि ये 4 दवाइयों से आपने अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया। जी आपको बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, जी और आपकी जो लाइफ वैसे चल रही है वो आप वैसे ही करते रहिए। आपकी लाइफ के अंदर जो एसेंशियल पार्ट है, एक्सरसाइज जी का पार्ट है, आहार अच्छा होना चाहिए, और आपको तंदुरुस्ती रखने के लिए ये दवाइयां आपको जहां पर इम्बैलेंस हुआ वहां पर उसको बैलेंस कर जी देंगे। तो ये एक छोटा सा मेडिकल सिस्टम देखने में लगता है, जी लेकिन इसके जो रूट हैं वो बहुत प्राचीन है, जी और बहुत प्राचीन के साथ साथ अप टू डेट साइंटिफिक है। जी तो अब आप देख लीजिए कि प्राचीन और आज का समय दोनों के बीच में अगर कोई खड़ा है तो ये स्पंजरिक सिस्टम इकलौता खड़ा है। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। और यही पर ही मैं कहना चाहती हूँ, मुझे एक चीज याद आ गई। आपने फ्यू एपिसोड्स पहले बताया था कि आप डाइट प्लान नहीं देते जी, पहले फ्यू मंथ्स में, बिल्कुल अकेले दवाइयां आई, जी, और आपने अभी आज बता दिया हाँ कि बिल्कुल। अकेले मेडिसिन उसका से। कारण है हमारी दवाइयों ने ठीक जी किया है कि आपकी डाइट ने ठीक किया है। तो बिल्कुल इन चीजों को, और डाइट देना जरूरी है। जी मैं उसके कई बार दर्शक या किसी चीज को गलत ना समझें। जी अब वो एक अलग सिस्टम होता है जी जिसके अंदर न्यूट्रिशन हम कहते हैं, जिसके अंदर जरूरत है। जी भाई आपके सिस्टम के अंदर जो मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, जी वो एनर्जी चाहिए, वो तो सब फूड से ही आएगा ना। बिल्कुल लेकिन शुरू के कुछ वीक्स और महीने के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मेरी दवाई क्या कर रही है।
बिल्कुल, नो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो यही पर मैं पूछना चाहती हूँ कि अब हमको पता चल गया है कि स्पिरिचुअल एक ओल्ड फिलॉसफी है। जी। तो यही पर मैं पूछना चाहूँगी कि फिर ये एक्चुअली में स्पिरिचुअल मेडिसिन्स बनती कैसी है? हाउ आर दे मेड? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, जी, लेकिन इस सवाल को मुझे ऐसा लगता है कि आम जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा। जी, तो उसको मैं एक शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ। आपने सवाल किया है कि स्पज्रिक की दवाइयाँ कैसे बनती हैं? जी, पहले उसका उत्तर मैं आपको देता हूँ कि स्पज्रिक जो शब्द है वो हमारे बहुत प्राचीन ग्रंथों से आया है जी, और ये एक विधि है दवाइयाँ बनाने की, जिसको कि मॉडर्न केमिस्ट्री कह सकते हैं आप। जी, जब भी प्लांट से रिलेटेड जो मेडिसिन्स बनती हैं, ये अल्काइमी वर्ड से आया है। जी, दवाइयाँ जो बनती हैं, उसको आप ध्यान से अगर देखिएगा, इसके 4 चरण हैं जी, दवाइयों के। मैं अगेन बता रहा हूँ कि इसकी जो फिलॉसफी है बहुत डीप है। जी, उसके लिए एक अलग से एक पूरा एपिसोड चाहिए। जी, लेकिन उसके 4 आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो दवाइयाँ बनाने का जो ढंग है, वो ये है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि प्लांट्स को हमको कलेक्ट करना है जी, और उनको हम लोग कहते हैं कि प्लांट को जब कलेक्ट करके हम लोग उसको सेपरेट करेंगे। जी, तो सेपरेट करने की प्रक्रिया को हम पहले उसको फर्मेंटेशन करेंगे, यानी कि जी, उसको हम कटिंग करके दोबारा से उसको हम एक जार के अंदर जी, पानी के साथ मिलाकर डालेंगे, जिसको जी, हम की रीजॉइनिंग कहते हैं। जी, तो क्या हुआ कि हमने पहले प्लांट्स को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने उसको एक सेपरेट किया जी, और सेपरेट करने के बाद हमने उसको दोबारा से जार में डाला। जी, अब उसके अंदर उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। जी, ठीक है? फर्मेंटेशन जब होगा उसको एक प्रोसेस है 10 दिन से लेके 40 दिन का टाइम है ओके, फर्मेंटेशन, जी, ठीक है? अब उसके अंदर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, जी, ठीक है? ये दूसरा चरण हो गया। अब दूसरे चरण के अंदर जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, वो प्यूरिफिकेशन के अंदर जो प्लांट्स के जो एक्सट्रैक्ट हैं, जो प्लांट का एसेंस है, वो उसमें से रच रहा है। जी, तो उसके बाद अब उसको हमें कलेक्ट करना है, जी, तो डिस्टिलेशन। तो तीसरा जो स्टेप आया वो डिस्टिलेशन का है कि वो डिस्टिलेशंस के अंदर हम लोगों ने उसको कलेक्ट करना है। तो अब ये 3 चरण हो गए। जी, अब 3 चरण के बाद जो सबसे बड़ा ऑब्टेन होगा हमारे जी, पास जो सब कुछ इकट्ठा होगा उसको कहते हैं एसेंशियल ऑयल। जी, इसमें से प्लांट के अंदर एक नैनो सूक्ष्म रूप के अंदर एक एनर्जीज विद्यमान है, वो है जिसको एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं। जी, हर प्लांट के अंदर है। जी, अब वो हमने कलेक्ट कर लिए डिस्टिलेशन के थ्रू। कैल्सिनेशंस जिसे हम कहते हैं, वो क्या है कि एसिड, ओके, यानी कि हमने बर्न करना है। जी, अब वो बर्न करेंगे तो मिनरल्स मिलेंगे, जिसको पुराने जमाने में भस्म्स कहते थे, जी, ठीक है? अब वो हमने दोबारा से उसको रिकंबाइन करना है। जी, यानी कि आपके पास क्या हो गया, एनर्जीज आ गई, आपके जी, पास न्यूट्रिशंस आ गए, आपके पास एसेंशियल ऑयल्स आ गए, अब आपके पास मिनरल्स आ गए जी, प्लांट से। जी, अब आपने उसको रिकंबाइन कर दिया। जब रिकंबाइन कर दिया तो उसके बाद वो प्लांट्स के अंदर प्योर स्पजरिक एसेंस इकट्ठा हुआ। जी, ये आम भाषा के अंदर मैंने समझाया कि बिल्कुल, एक आम व्यक्ति को समझ आ जाए। अब इसको कैसे समझोगे आप? जैसे आप घर के अंदर खाना बनाते हैं, जी, तो आप देखिए खाना जब बनता है तो आप पहले किसी भी फल सब्जियों को अलग अलग करते हैं, जी, काटते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं और फिर उसको एक आप फ्राइंग पैन कह लीजिए या हांडी कह जी, लीजिए, उसमें डाल देते हैं। अब उसके अंदर उसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। जी, अब वो एक प्रोसेस है। अब बिल्कुल, उसके अंदर से वो सारे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं प्लांट के अंदर, वो सारे उस एसेंस के अंदर जो वो खाना बन रहा है उसके अंदर आ गए। जी, अब वो क्या हुआ, उसके अंदर फिर कुछ चीजें उसके अंदर डाली गई बाहर से, जैसे कि स्पाइसेस हैं, और उसके बाद उसको एक पूरा खाना तैयार हो गया। जी, आप इसको एक बहुत पुरानी प्राचीन विद्या समझिए कि जब भी प्लांट्स के साथ एक्सट्रैक्ट निकालने की बारी आती थी, कि जो लॉक हो रखे हैं एनर्जीज इन अ जी, प्लांट, वो प्लांट की लॉक एनर्जीज को एक डायनेमिक फोर्स के अंदर एक पोटेंट एनर्जीज को इकट्ठा करना। जी, अब आप यहाँ देखिए कि एक प्लांट एकमात्र ऐसा सोर्स है डायनामिक एनर्जीज का, जो कि बाहर एटमॉस्फेयर में खड़ा होके प्रकृति के 5 तत्वों को बहुत बारीकी से उसके अंदर एनर्जीज इकट्ठी हो रही है। जी, वो क्या है?
आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, जी ये 5 जो तत्व हैं वो एकमात्र प्लांट के अंदर, जड़ी बूटी के अंदर है। जी तो वो जो प्रक्रिया है उसके अंदर 10 से 40 दिन का एक सेटअप है। ओके उसके अंदर एक प्रक्रिया है। जी वो रातों रात एक पानी में सोक किया हुआ एसेंस नहीं, टाइम लगता है। टाइम लगता है। जी तो ये जो विदाउट दिस 4 चरण के जी स्पजरिक एसेंस निकालना इम्पॉसिबल है ओके और फिलॉसफी के खिलाफ है, जी हो ही नहीं पाएगा वो। तो इसलिए आपने जिस तरह से पूछा कि इसको हम लोग एक तरह से पुराने जमाने में ये एक टॉनिक्स होते थे, जी अर्क विद्या जिसे कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, आपको समझ आया होगा कि जो ये प्रक्रिया है बनाने की, उसी के अंदर गागर के अंदर सागर भरा हुआ है। जी इन 4 चरणों के अंदर ही जो वो प्लांट की सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती जी है। तो इसको स्पजरिक बनाने की विधि है और उसको पूरी एक गुणवत्ता के साथ किया जाता है। पूरे अप टू डेट मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो आज के रूल्स हैं जी उसके हिसाब से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इसके अंदर कई मेरे दर्शकों ने देखा होगा कि जो पुराने जमाने में अर्क निकालने की विधि होती थी जी वो बहुत ट्रेडिशनल वैल्यू से होती थी, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं आज हमारे स्पजरिक में दोबारा से देखने को मिलती हैं। जी हालांकि साथ में इक्विपमेंट जो मशीनें आ गई हैं, जी जो फर्मेंटेशन का काम है और जो अलग डिस्टिलेशन का काम है, वो मशीनों के द्वारा बहुत इजी और जल्दी हो जाता है। बिल्कुल जी। तो वेरी इंटरेस्टिंग था कि स्पजर कैसे बनती है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस कि कैसे मेडिसिन बनते हैं। तो थोड़ा सा आप एक्सपैंड कीजिए कि ये फिर स्पजर नेम क्यों डिफरेंट दिया है सिस्टम को। नहीं, डिफरेंट नहीं दिया है। एक्चुअली में जब समय के अनुसार नए नए नामों की, नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती रहती जी है। अगर स्पजरी को अगर आप पुराने जमाने में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे जी तो ये कहीं ना कहीं इसका लिंक एल्काइमी से आएगा। ओके और एल्काइमी से पहले अगर आप इसको अगर फिर दोबारा से शब्दकोश में जाएंगे तो ये संस्कृत वर्ड रसायन से आया। ओके और उससे भी पहले प्राचीन में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं अर्क विद्या जी जिसको हम कहते हैं उससे आया है। अब आप यहाँ पर आपने पूछा कि स्पजरिक, एक्चुअली स्पजरिक वर्ड पैरासेल्स ने दिया था, जो ओके कि 500 साल वर्ष पूर्व यूरोप में ये विद्या को एल्काइमी से समझा उन्होंने। जी यानी कि पुराने जमाने के अंदर अगर आप ध्यान से देखें कि किस तरह से जो मिडिल ईस्ट, एशिया यानी कि भारत के अंदर से ये जब विद्या, रसायन विद्या पूरे विश्व में फैली तो अलग अलग देशों में गई। जी तो वहां पर कहीं इसका नाम मिडिल ईस्ट से कहीं इसका नाम एल्काइमी में ट्रांसलेशन हो गया। जी एल्काइमी से ये एक विद्या बनी कि मेटल से जो मेटल्स हैं उनसे दवाइयां कैसे बनाई जाती हैं। जी इसकी प्राचीनता आपको हमारे आयुर्वेदा के अंदर मिली। भस्मों से दवाई, लोह भस्म हो गई, ओके स्वर्ण भस्म हो गई, जी चांदी की भस्म हो गई। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस तो आज इसको समझ कर बड़े अचरज में है जी कि हमारे एशियन टाइम के अंदर, भारत के अंदर ये चिकित्सा होती थी। जी देखो आप, और युवा रहने के लिए ये मिनरल्स की जरूरत है। जी आज उसका फॉर्म जो अगर आप उसको छोटे शब्दों में समझेंगे, विटामिन रूप में धारण कर लिया। ओके आप देखिए जी आज जितने भी मार्केट के अंदर मेडिसिन जो बिक रही हैं उसका रूप तो विटामिन हो गए ना, जी कि जो आयरन की टैबलेट है वो फेरम से बन रही है, जी लो से बन रही है। तो क्या हुआ, वो एक रूप उसको अप टू डेट हो गया। आपने कहा स्पजरिक क्यों आया? स्पजरिक वर्ड एक्चुअली में पैरासेल्सस ने दिया, जी जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन शब्द के अंदर अगर इसको आप और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्यों मैं सुपरिचुअली लाइक करता हूँ। जी आप ये देखिए कि स्पजरिक जो वर्ड है वो सेपरेट एंड रीजॉइन, प्लांट को सेपरेट करना जी और रीजॉइन करना। ओके यानी कि पहले तो आपने उसको प्लांट को कलेक्ट किया जी और फिर उसको काट दिया, जी उसको अलग अलग कर दिया, फिर आपने जार के अंदर दोबारा मिक्स कर दिया जी मिनरल्स निकालने। ओके तो ये जो प्रक्रिया है सुपरिचुअल्स के अंदर अगर आप देखने को मिलेगी। आप ने शुरू में जब अपना एपिसोड स्टार्ट हुआ तो आपने जी कहा कि क्यों स्पिरिचुअल लाना पड़ता है। आप देख जी लिए कि ये जो क्रिएशन और डिस्ट्रॉय जी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्पिरिचुअलिज्म है कि ईश्वर क्या करता है, जी क्रिएशन करता है और फिर वो डिस्ट्रॉय करता है। जी अब देखिए कि इंटरेस्टिंग
बीच में क्या हो रहा है, पालन करता है। ओके। तो इसका शब्द जो स्पिरिचुअल के अंदर मैंने लिया वो है सेपरेट जी। और रिजॉइनिंग। ये इसका स्पजरिक का वर्ड का मतलब है। अब इसको मैंने सीधा सीधा स्पिरिचुअल से जोड़ दिया, क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय, जी। सीधा सीधा। Very तो interesting. इस वर्ड की उत्पत्ति वहां से हुई, इसलिए मुझे ये स्पजरिक वर्ड बहुत पसंद आया। और हमारी जो दवाइयां हैं, वर्ल्ड की कोई भी दवाई, आयुर्वेदा भी स्पजरिक आर्ट से नहीं बनती, जी। अल्काइमी नहीं बनती, जी। के आर्ट से नहीं बनती, मॉडर्न मेडिसिन भी इस आर्ट से नहीं बनती, जी। होम्योपैथी का तो दूर दूर इससे लेना देना ही नहीं है। जी। तो अब रहा बचा क्या, मैटी सिस्टम। ओके। वो जो सिस्टम है कहीं ना कहीं स्पजरिक की आज स्पाइनल कॉर्ड है। जी। तो इसकी जो शब्द की उत्पत्ति, आप ये कह सकते हैं कि स्पजरिक को अर्क विद्या कहते हैं संस्कृत में। जी। मॉडर्न केमिस्ट्री जो पुराने जमाने में रसायन होती थी, जी। उसको पैरासेल्स ने यूरोप के अंदर नया नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं फिर यहाँ लेके जी। आना चाहूंगा कि नए नए कंप्यूटर्स का नाम अलग आ रहा जी। है, विमानों का नाम अलग आ रहा है, यहाँ तक कि इंग्लिश के अंदर कुछ और भाषा में जी। कहते हैं, ग्रीक के अंदर कुछ और, संस्कृत में कुछ और होगा। तो बिल्कुल। इस वजह से, लेकिन अगर उन सब का जो प्राइम मीनिंग जो होता है, जी। उसका जो लक्ष्य होता है वो एक ही होता है। तो स्पजरिक इज अ मॉडर्न नेम जी। गिवन बाय पैरासेल्सस, बट ये वही प्राचीन रसायन विद्या है जो कि हमारे भारतवर्ष से पैदा हुई। वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमको समझ आया कि स्पजरिक का पीछे क्या मीनिंग है। जी, इट्स अ वेरी डीप मीनिंग। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, कि आपने अभी एक एग्जांपल दिया कि ईश्वर के रूप में भी। बिल्कुल, आप साइंस को समझ लीजिए। जी। ईश्वर को आप एक तरह से एक साइंस समझ लीजिए, कर्ता समझ लीजिए, एक्सपर्ट समझ लीजिए। उसने ये पूरे ब्रह्मांड की रचना की। जी। आप देखिए कि किस तरह से ये स्पजरिक के अंदर ये जो क्रिएशन है, वो कैसे पूरे प्लांट जगत के अंदर से कितनी मिलियंस ऑफ नैनो जो न्यूट्रिशंस हैं, जी। वो हम कलेक्ट करते हैं। अब वो बाहर से दूध को देख के कोई बता सकता है कि उसके अंदर दही भी है, बिल्कुल। उसके अंदर से मक्खन भी निकलेगा, उसके अंदर से देसी घी भी निकलेगा। जी। लेकिन उसके पीछे एक प्रक्रिया है, कितना टाइम लगता है कि एक दूध से एक दही बनाने में पूरी रात रखना पड़ता है। एक दूध से आजकल जो चीजें बनती हैं, जो आप सबसे बड़ा मक्खन बनाने के लिए कितने उसके अंदर घंटों का इंतजार करना पड़ता है, जी। कितनी मेहनत है। जी। आप देखिए कि प्लांट से वो एक्सट्रैक्ट्स को इकट्ठा करना, उनके पास आप एक कह लीजिए कि एक जीव है वो। जी। बस उसके अंदर महसूस करने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, और मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सत्यपाल जी कहते हैं कि फर्स्ट लिविंग बोर्न ऑन द अर्थ इज एक्चुअली प्लांट। जी। उनका मानना ही है कि प्लांट से ही संरचना होगी जी। पूरे विश्व की, है ना? कि अगर प्लांट पहले आएगा, उसके बाद एनिमल आएगा, उसके जी। बाद ह्यूमन क्रिएशन जी। होगी, क्योंकि ये एक दूसरे की चेन है बिल्कुल। कि जीवित कैसे रहेंगे। जी। तो प्लांट के अंदर आपने कितना बड़ी बात की कि ये स्पिरिचुअलिज्म को आपने समझने की कोशिश की। तो ये मैं जानबूझ के ये सब्जेक्ट लेके नहीं आया। बिल्कुल। जो स्पजरिक वर्ड ने मुझे इसके पीछे कितना बड़ा ज्ञान दिया, कितना बड़ा रहस्य है। इसको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, एक दिन के अंदर समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। इसके पीछे वर्षों की मेहनत है, जी। और वर्षों की मेहनत लगती है कि उसको पूरा समझने के लिए। तो जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पजरिक ने आध्यात्मिकता दी, जी। मुझे नेचर के साथ जोड़ा, जी। और नेचर इटसेल्फ इज अ साइंस। जी। बिल्कुल। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये टॉपिक पर भी हम काफी देर बात कर सकते हैं। जी। सो ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि व्हाई इजंट दिस अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, कि ये बस जर्मनी में ही मिलती है? बिल्कुल, इसके पीछे मैंने समय समय पर बताने की कोशिश की है जी। कि एक तो लोप हो गई थी। जी। यहाँ पर हम बात स्पजरिक एसेंस बनाने की विधि की बात कर रहे हैं, जी। जो लोप हो गई थी। जी। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये भारत देश से निकलने के बावजूद पूरे विश्व में फैली, जी। और उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं इसको समझ नहीं पाए। ये पर ही मैं सोच रही हूँ कि शायद साइंटिस्ट तो नहीं समझ पाए। हाँ, इसको कह सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग मत है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक रिसर्च विषय है। जी। वो एक अलग है, क्योंकि मुझे ऐसे ख्याल रखना पड़ता है कि आपके जो दर्शक हैं जी। उनको सिर्फ अपने स्वास्थ्य से जानकारी चाहिए, जी।
तो उसके लिए लेकिन कहीं न कहीं वो इस स्पजरिक सिस्टम को समझेंगे, तो वो जो बाहर वो समय बर्बाद कर रहे हैं या बहुत तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, जी, वो सब स्पजरी को समझने के बाद वो मात्र कुछ दवाइयों से ही अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते जी, हैं। तो कहीं न कहीं हमारा विषय जो है उसके स्वास्थ्य के साथ ही जुड़ा हुआ है। जी, अब आपने कहा कि ये क्यों लोप हो गई? इसके कई कारण हैं। जी, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिए कि एक एरा 5000 वर्ष पूर्व आप रख जी, लीजिए। उसके बाद ये दवाइयाँ समय-समय पर कुछ वैज्ञानिक ने अपने-अपने देशों में इसको बनाने की तैयारी की। जी, अब वो वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं हो पाई। जी, फिर वो धीरे-धीरे पैरासेल्सियस तक पहुँची और 500 साल पहले जो मॉडर्न केमिस्ट्री, जो मॉडर्न साइंस है, फार्माकोलॉजी मैं जी, कहता हूँ, उनकी भी नींव पैरासेल्सियस से रखी। जी, उसके बाद भी कितने मेडिकल सिस्टम आए, लेकिन स्पजरिक को नहीं समझ पाए। जी, मैटई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए हैं बिल्कुल, जिन्होंने, हालांकि उस समय मैटई के टाइम पर हनीमैन जी ने होम्योपैथी की रचना करके रेवोल्यूशन लाए थे, जी, लेकिन उन्होंने वहां पर ही जाकर होम्योपैथी को नहीं अपनाया। जी, उन्होंने उससे पीछे जाकर पैरासेल्सियस और उससे पीछे जाके हो सकता है कि अल्काइमी को बहुत डीपली रूट पे पड़ा हो। जी, तो पैरासेल्सियस की जब स्पजरिक उनके दिमाग में आया तो उन्होंने रिक्रिएट किया, जी, रीडिस्कवर किया। जी, अब यहाँ पर आप समझिए कि वो जो विधि है, इसके अंदर ये वर्ल्ड वाइड में स्पजरिक विधि, जी, दवाइयाँ बनाने की विधि कहीं न कहीं पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाई जी, और ना ही इसके ऊपर कोई शोध हुआ। तो हुआ क्या कि जर्मन एक मात्र ऐसा देश है जहाँ पर आध्यात्मिकता के साथ-साथ साइंस ने बहुत ग्रो किया। जी, जिसके अंदर आप हैरान रहेंगे कि जर्मन के अंदर ना ओनली मेडिकल साइंस में, जी, बल्कि कई अन्य विषयों में, जैसे आपको मैं, वो विषय तो यहाँ नहीं है, लेकिन संस्कृत, जी, संस्कृत को अगर किसी ने बहुत ज़्यादा प्रचारित किया है तो जर्मन साइंटिस्ट ने किया। बिल्कुल, जर्मन के अंदर से संस्कृत का बोलबाला पूरे विश्व में फैला और जी, संस्कृत के जो असली ट्रांसलेशंस को, हमारे वैदिक को अगर कोई थोड़े शब्दों में समझ पाया, जी, तो वो जर्मन के साइंटिस्टों का बहुत बड़ा हाथ था। हालाँकि उनको भी हर तरह से उनको इस विषय पे नॉलेज नहीं हुई। जी, लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि जिस तरह से संस्कृत भाषा या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए या होम्योपैथी की मदरलैंड आप देखिए, वो जर्मन है। जी, तो जर्मन का इतिहास शुरू से ही कहीं न कहीं आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने में आया। जी, अब यहाँ पर स्पजरिक भी बच गई। अब बिल्कुल, इन्होंने स्पजरिक को भी बचा के रखा। जी, तो कहीं न कहीं वो विधि आज भी पिछले 100 सालों से वो स्पजरिक की दवाइयाँ वहाँ पर कंटिन्यू बन रही है। बंद नहीं हुई, जी, लोप नहीं हुई, यानी कि कहीं पर खत्म नहीं हुई। जी, तो वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, वो के साइंटिस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर ये स्पजरिक का बोलबाला मैटी के बाद हुआ। जी, मैटी के 2 बहुत बड़े कोलीग्स हुए हैं, फॉलोवर कह सकते हो, या लर्न उन्होंने किया मैटी से। उनका नाम है थियोडोरस और जी, जिम्पल। जी, इन दोनों को ये एक सिंबल ऐसे हैं जिनसे पूरी स्पजरिक का फार्माकोपिया के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद आज की जितनी भी कंपनियां हैं, इनको फॉलो करके दवाइयां बना रही जी, हैं। ये तो पूरा एविडेंस बेस्ड रेफरेंसेस हैं। बिल्कुल, अब आपने कहा कि इसके ऊपर दवाइयां क्यों नहीं बनती? जी, बनाना बहुत मुश्किल है। ओके, 10 से 40 दिनों का समय जी, आपने और बताया, एक पूरा डिजिटल नेटवर्क चाहिए। आपको प्लांट के लिए, आपको यहाँ मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने अगर 100 किलो जी, या आपने 1000 किलो प्लांट्स के पार्ट्स कलेक्ट किए, जी, तो वो एसेंस आपको बहुत कम मात्रा में दे। जी, यानी कि वो एमएल, यानी कि वो 100 एमएल से लेकर 1 लीटर के अंदर ही आपके पास इकट्ठा हुआ। जी, अब देखिए आपको कितना बड़ा सेटअप चाहिए। जी, तो कहीं न कहीं इसके अंदर साइंटिस्ट की जो प्रक्रिया थी, इसके अंदर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत है, क्योंकि प्लांट को कलेक्ट करना, हार्वेस्ट करना, उसके जी, बाद कलेक्ट करके उसको स्टोर करना, उसके बाद इक्विपमेंट्स के द्वारा इसके अंदर वो दवाइयों का जो 4 चरण मैंने बताए जी, पहले, उसके द्वारा वो मेडिसिन्स को निकालना, एक्सट्रैक्ट को इकट्ठा करना और फिर दोबारा से वो सूक्ष्म रूप में एक डाइल्यूशन को बनाकर देना। तो उसके अंदर कहीं न कहीं पहले तो स्पजरी को अच्छी तरह समझ नहीं पाए। जी,
और सर्जरी को थोड़े विषय पे समझा जी तो कहीं ना कहीं इसकी जो साधन चाहिए जी वो नहीं अवेलेबल हो पाए। तो कुल मिलाकर सर्जरी का जो विस्तार होना चाहिए था वो पूरे वर्ल्ड वाइड में नहीं हो पाया जो जर्मन में हुआ। तो जी ये तो पहला कारण था। दूसरा, आज अगर आप देखें कि युग के अंदर परिवर्तन हो रहा है और एशियन टाइम की तरफ हर सेक्टर के अंदर जाया जा रहा है। जी हमने पिछले एपिसोड में भी बताया कि किस तरह से आध्यात्मिकता का बोलबाला जा रहा है, जी वेजिटेरियन का बोलबाला जा रहा है, टेक्नोलॉजीज को पुराने ग्रंथों से जोड़ा जा रहा जी है। तो वैसे ही सर्जरी का अब फास्ट ग्रोइंग सिस्टम बन गया है और कई देशों में पूरे वर्ल्ड वाइड पर इस पर एक शोध का विषय चल रहा है जी और कई दवाइयां इसके ऊपर बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। जी लेकिन जो असली जो प्रक्रिया है वो अब भी अगर मैट्रिक्स सिस्टम के साथ जोड़ा गया। जी अब यहाँ पर मैं दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि सर्जरी बनाने की विधि पे आपने मुझसे पूछा जी और मैट्रिक्स सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोरिलेटेड है। तो सर्जरी के एसेंस बना के उसको सीधा दवाई दे देना जी वो मैट्रिक्स सिस्टम नहीं हुआ। जी मैट्रिक्स सिस्टम की नींव हुई, बिल्कुल फाउंडेशन हुई। जी तो मैट्रिक्स सिस्टम का जो असली जो प्रोसेस है वो सर्जरी की नींव से एसेंस निकाल के वो सेवरल प्लांटों को इकट्ठा करके कंपाउंड बना के किस रेशो में लेके और कौन से डाइल्यूशन पे जाकर स्टार्ट जी करना खत्म करना है, ये मैट्रिक्स सिस्टम में आता है। और वो 115 दवाइयों से 60 दवाइयां जो बनेंगी जी और वो D4 और D12 के मात्र 2 डाइल्यूशन में दी जाएगी, तब जाके वो मैट्रिक्स सिस्टम की एक रूपरेखा तैयार होगी। जी लेकिन सर्जरी सिस्टम आज जो विधि है निकालने की वहां तक सीमित रह गया। जी तो वो सर्जरी एसेंस अब धीरे धीरे फास्ट ग्रोइंग और वर्ल्ड में आज जर्मन के साथ साथ कई कंट्रीज के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है। जी तो वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली काफी लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये जी। भी समझ आता है कि तभी शायद अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जी, सब्र जी। चाहिए इस मेडिसिन के लिए। तो अब डाइल्यूशंस फिर कैसे होते हैं? हाउ डू द डाइल्यूशंस वर्क? इन्हीं आके जो मैं कहता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान कई बार आपको पूरी नॉलेज नहीं दे पाता। जी डाइल्यूशन से पहले समझने के कि एसेंस क्या होता है। जी एसेंस जो है वो आप एक हर्बल के अंदर 1 to 1 आपने प्लांट को एक भिगोया, सोक किया वाटर के अंदर और एक रेशो के पास ले जाके 1 to 1 एक हर्बल एक्सट्रैक्ट तैयार जी कर दिया। उसको हम हर्बलिज्म या आयुर्वेदा के अंदर फाइटोथेरेपी के अंदर देखने को मिलता जी है। फिर वो क्रूड फॉर्म को एसेंस बना दिया जी और एसेंस बनाकर आपने सीधा पब्लिक को या मरीजों को देना स्टार्ट कर दिया। उसको हर्बल एक्सट्रैक्ट कहते हैं। जी ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। अब हर्बलिज्म को ही एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट समझ लिया, जी ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट हर्बल नहीं है। बिल्कुल आप मुझे बताइए कि कहाँ पर हर्बल एक्सट्रैक्ट की जो विधि है वो स्पेसिफिक के साथ मैच नहीं कर पाई। जी अब आप होम्योपैथी का मदर टिंचर ले लीजिए। जी। मदर टिंचर को आपने 2-3 दिन के अंदर अल्कोहल के अंदर आपने सोक किया और उसके अंदर से जो एसेंस निकला उसको मदर टिंचर कहते हैं। जी और उन्होंने एक सूक्ष्म बेस पे आकर मदर टिंचर के साथ वो एक टॉक्सिसिटी उसके अंदर से थी या उसके अंदर एक क्यूरेटिव फॉर्म निकालने के लिए जी हनीमैन साहब ने इसको डाइल्यूशन किया। जी जो डाइल्यूशन किया वो कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन थी जी जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में सूक्ष्म पर अवेलेबल है। जी वो कहीं ना कहीं पहले से विद्वान था, लेकिन उसको एक साइंटिफिक एक मेडिकल टेक्स्ट के रूप में हनीमैन जी ने काम एक भूमिका निभाई। जी अब यहाँ पर डाइल्यूशन जो है वो एसेंस के बाद मैंने कहा कि जब वो हाईली डाइल्यूटेड हो जाएंगे, जी यानी कि 30C पे चला गया वो जी सीधा। क्योंकि अगर आप हनीमैन जी को देखें तो वो 30C को ज्यादा प्रेफर करते थे। जी आप अगर देखें कि हर्बलिज्म के अंदर आपने सीधा एक्सट्रैक्ट दे दिया, जी अब वो हर्बल हो गया। आपने मदर टिंचर को वो एक्सट्रैक्ट को निकाला, वो आपने डाइल्यूटेड करके बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड करके 30C पे लेके गए, वो देना स्टार्ट कर दिया, वो होम्योपैथी हो गई। उसको पोटेंसीज कहते हैं। अब वो पोटेंसीज जो हैं वो होम्योपैथी में अवेलेबल है। जी अब वो जो है डाइल्यूशन से थोड़ा भिन्न, हालांकि होम्योपैथी के अंदर मैट्री के बाद डाइल्यूशन का प्रचलन आया जी और एक अवेयरनेस आई, तो होम्योपैथ वापस
लोअर पोटेंसीज की तरफ आए, यानी जी। कि 6x 4x 6x, या आप उसको कह सकते हैं कि उन्होंने मदर टिंचर से एक्स डोनेट करके उसको किया। जी। लेकिन कुछ चीजों पर वो अब भी हाईली डाइल्यूशंस देते, जी। यानी बहुत ज्यादा, जिसके अंदर वाटर बेस नहीं। जी। अब आप इसको दोबारा से समझिए कि मैटेई जी ने स्पजरिक सिस्टम का एक्सट्रैक्ट निकाल के, पहले तो विधि अलग हो गई, जी। हर्बल से अलग हो गई, मदर टिंचर से अलग हो गई। अब उसको बनाने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया 1 2 3 को छोड़कर सीधा D4 पर जी। स्टार्ट किया। वो D4 जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है, मेरी बुक के अंदर बहुत बड़े डीपली तौर पर मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, जी। डोजेस, और वो आज की जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके साथ उसको कंपैरिजन किया है कि किस तरह से रिसर्च की हमने, और फार्माकोलॉजी के अंदर आपने वो स्टडी को बिल्कुल। बड़े ध्यान से आपने परखा है और समझा है, और जी। उसके अंदर आप रिसर्च का हिस्सा भी रही हैं। अब उसके अंदर आप देखिए कि जो एसेंस है वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल इफेक्ट डालेगा, तो वो एकदम सूटअप करेगा, आपको स्टिमुलेशन देगा। जी। अब वो स्टिमुलेशन के बाद जितनी तेज से एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी उतनी तेज से होगा, तो वो ड्रॉप होगा। जी। अब जितनी तेज से स्टिमुलेशन होगा वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा। तो मैटी जी ने, जिसको कि हनीमैन जी ने प्रिस्क्राइब किया, और हमारे पुराने प्राचीन में मात्रा जी। सिखाया है कि एक डोज, आज की मॉडर्न मेडिसिन में मात्रा पर, कि एक निर्धारित मात्रा कितनी हमें रखनी है। जी। तो उन्होंने देखा कि ये जो स्टिमुलेशन है वो D4 डाइल्यूशन पर आकर एक बैलेंस स्टेट पर स्टिमुलेशन करता है, जी। हार्मफुल स्टेज पर नहीं करता। बिल्कुल। यानी कि सेंसिटिविटी, पेशेंट अगर हुआ सेंसिटिव तो उसको डैमेज नहीं होगा, जिसको हम एग्रावेशन या रिएक्शंस या साइड इफेक्ट कहते थे, जी। वो आप देखिए कि मैटी साहब ने निकलवा दी। बिल्कुल। जी। वहां पर आकर स्टिमुलेशन देगा लेकिन हार्म नहीं करेगा। जी। हेल्दी सब्जेक्ट पे तो दवाइयां टेस्ट ही नहीं होती। जी। एंड ऑफ द डे आपको तो देनी तो दवाई मरीज को जो सेंसिटिव है, जी। तो अगर आपने उसके अंदर ऊर्जा एकदम दे दी तो उसको हार्मफुल होगा ना, और बिल्कुल। वही जो साइड इफेक्ट है वही एग्रावेशन दूसरी पैथोलॉजी में देखने को मिल रहा है, जी। और पूरा वर्ल्ड उससे जूझ रहा है। और उसका जो समाधान मैटी जी ने बड़े प्यार से कर दिया और बड़े शब्दों में कर दिया कि D4 तक आते आते आपको स्टिमुलेशन तो मिलेगा जी। लेकिन हार्म नहीं होगा। ओके। अब यहाँ पर D4 के बाद आपको उसका जो इफेक्ट आएगा, जी। सेकेंडरी, प्राइमरी इफेक्ट आ गया, अब सेकेंडरी जो इफेक्ट आएगा वो धीरे धीरे हर ऑर्गन तक सूक्ष्म लेवल पर पहुंचेगा। जी। अब आपने स्टिमुलेशन कर दिया, अब उसको वापस आपको काम करना है जी। सिस्टम को, बिल्कुल। और वो स्टेज आएगी D12 तक। जी। जब वो D12 तक आएगी तो हालांकि मैटी साहब उसको डाइल्यूशन, जो D4 को ही डाइल्यूट करते थे या एसेंस को वो पानी के गिलास में देते, जिसको हमने मॉडर्न, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अप टू डेट होना चाहिए, तो बिल्कुल। साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, तो हमने वो जो हाइजीनिकता या एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए एक GMP के रूल्स को अपनाते हुए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपनी दवाइयां अपने ही क्लिनिक में बनाएगा तो फार्माकोलॉजी की क्या उसका जी। वैल्यू जी। रहेगी, है ना। बिल्कुल। तो वो ध्यान में रखते हुए इसकी संरचना हुई 2 डाइल्यूशंस की, जिसको D4 और D12 कहते हैं। अब ये जो कामिंग इफेक्ट आया, कामिंग इफेक्ट के बाद वो बैलेंस स्टेट पे आ गया, जी। बैलेंस स्टेट पे आ गया। जी। अब इससे और बैलेंसिंग स्टेट करने के लिए की जरूरत नहीं, ओके। जिसको कि हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स अब दवाई के अंदर इससे ज्यादा नहीं होगा, जी। तो प्रेजेंट वाटर है। होगा, प्रेजेंट है। तो उसके नीचे जो दवाई चलेगी उसके होम्योपैथ उसको एनर्जेटिक कहते हैं, जी। उसको वाटर मेमोरी कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो एक साइंटिफिकता से अधूरा रहेगा। बिल्कुल। अब आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से स्पजरिक सिस्टम ने एक हर्बलिज्म से स्पजरिक तक आए, और जी। स्पजरिक से वो डाइल्यूशंस तक आए, और जी। डाइल्यूशंस देने की विधि हमारे जो सिस्टम के अंदर आई वो इस वजह से आई। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि डाइल्यूशंस अपोजिट रिएक्शन करते हैं, जी। एक्शन एंड रिएक्शन होता है, और ये एक बहुत गंभीर और बहुत रिसर्च का विषय है। जी। और हमने ये 25 साल लगाने के बाद बड़े बड़े साइंटिस्ट, वर्ल्ड के रिनॉन्ड साइंटिस्ट के साथ हमने रिसर्च करने के बाद पता लगाया कि जो 2 तरह के इफेक्ट होते हैं जी। मेडिसिन के, स्टिमुलेशन जी। और
कामिंग, जी, जिसको कि एक तो हाइपर पे आप चले जाइए या हाइपो, हाइपो पे चले जी, जाइए, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जी, बीच की स्टेट को आप न्यूट्रल कहते हैं, बैलेंस बिल्कुल, कहते हैं। जी, ये चीज आपको मैट्रिक्स सिस्टम के सिवा कहीं देखने को, मेडिसिन में दिखती है। जी, अभी ये देखिए, एक बहुत बड़ा विषय है ये बिल्कुल, रिसर्च का। जी, मॉडर्न मेडिसिन्स के डॉक्टर्स को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो आके एक बार इसके ऊपर रिसर्च का, शोध का विषय है ये। जी, तो वो डाइल्यूशन की रचना जो है, अब यहाँ देख लीजिए कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशंस भी नहीं है कि जी, हार्म कर सकते हैं, और ज्यादा लाइट डाइल्यूशंस भी नहीं है जो इफेक्ट नहीं कर सकते। जी, तो इस बीच की मेडिकल सिस्टम को स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ मेटाई सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल। सो दैट्स अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, और आपके पॉइंट्स काफ़ी समझ आता है अब क्लियरली हमको जी कि स्पजर के पीछे कितनी नॉलेज है जी इस सिस्टम के ऊपर। तो ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, जो हमारे दर्शक व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या ये सिस्टम हर तरह की बीमारियों को देख सकती है, ठीक कर सकती है? बिल्कुल, इसके अंदर फिर दोबारा से मैं एक कहना चाहूँगा कि मेडिकल विषय एक बहुत सेंसिटिव विषय है, रिसर्च जी, का विषय है। हर चीज़ के ऊपर ये कहना कि हर बीमारी का इलाज है, जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अनपढ़ता होती है। जी, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि क्या कैपेबल है, तो पिछले 30 सालों से मैं खुद इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी, यूके, यूरोप में, और उससे 100 साल पहले जर्मन के अंदर इसकी दवाइयों का एक शोध हो रखा है, जी, और पूरा मैटी से लेके आज तक 160 वर्ष हो गए। जी, 160 वर्ष के अंदर इसके अंदर जो हमने समय-समय पर एक शोध किया, जी, तो पता चला कि 702 बीमारियों के ऊपर ये कैपेबल है। जी, उसके अंदर से कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, जी, और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर सपोर्ट मिलती है। जी, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं क्यों ये कहता हूँ कि स्पजरी को अपनाएं। स्पजरी एक लास्ट रिसोर्स रह गया आपके पास। जी, पहले आपने हर्बल ट्राई किया, फिर घरेलू नुस्खे ट्राई किए, फिर होम्योपैथिक के पास गए, फिर मॉडर्न मेडिसिन के पास गए, जी, फिर वर्ल्ड के बड़े-बड़े साइंटिस्ट डाइट अपनाई, फिर योगा अपनाया। जी, अब आप उसके बाद भी अगर बीमारियां ठीक नहीं हो रही, तो फिर उनके लिए सॉल्यूशन आता है स्पजरी का। जी, स्पजरी क्या करती है कि आपके स्वास्थ्य को, रूट कॉज ऑफ द डिजीज, सिर्फ मात्र थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में भी डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। जी, तो आपने पूछा कि इसके अंदर कौन-कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इसके अंदर मेरी स्टडी के अनुसार और जर्मन साइंटिस्ट के साथ मिलकर वर्ल्ड वाइड में जो हमारे जो ब्रांचेज चल रही हैं, जी, उसके अंदर इटसेल्फ, यहाँ तक कि जो यूके के अंदर हमारे जो 15 सेंटर्स हैं, जी, उसके अंदर प्योर स्पजरिक 60 रेमेडी से यहाँ तक देखने को मिला है कि एक्यूट से क्रोनिक डिजीज के अंदर जी, बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो एक मरीज है, जी, उसके ऊपर फाइनेंशियल लोड बहुत है, बिल्कुल, उसके ऊपर दवाइयां खाने की बहुत बड़ा एक स्ट्रेस है, जी, और हर सिस्टम के अंदर दवाइयों का पैकेज दिया जा रहा जी, है। उनको बिल्कुल, 10-10 दवाइयां, 50-50 दवाइयां दी जा रही है, और एक डाइट की लिस्ट दी जा रही है। जी, अब ये सिस्टम ऑल इन वन आपके पास एक पूर्ण रूप से आप इसको लेते हैं, तो मैक्सिमम आपके पास 3 दवाइयों से ज्यादा जी, आपको दवाइयां नहीं खानी, जी, और वो पूरी दवाइयां जिस समस्या को लेकर आप आए हैं, उसका रूट कॉज आपको तक पहुंच के उसको ठीक कर देगा। बिल्कुल, तो कहने का मतलब है कि आपको कम दवाइयां अगर खानी है, जी, और जड़ से अगर आपको बीमारियां ठीक करनी है, तो और इसका साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देखना है, जी, और इसकी प्राचीनता भी देखनी है, 5000 साल पुराना वर्ष का अगर इसके अंदर एक फिलॉसफी के दर्शन करने हैं, और आज उसको मॉडर्न मेडिसिन किस तरह से प्रस्तुत करता है, जी, वो अगर देखना है, तो वो एकमात्र हमारे पास, हमने उसका शोध करके एक संग्रहालय बनाया है, एक मेडिकल सिस्टम की रचना की है, जी, जो कि हमारे कोई भी चीज अपडेट नहीं होगी तब तक वो अधूरी रहेगी। बिल्कुल, जितने भी साइंटिस्ट आए हैं, आप देख लीजिए, अगर आयुर्वेदा को देख लीजिए, या मॉडर्न मेडिसिन को देख लीजिए, या आप होम्योपैथी को देख लीजिए, बिना फॉलोवर अपडेट के आज की डेट के अंदर वो डायरेक्ट फाउंडर की सिस्टम को नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल, जी, उसके अंदर अप टू डेट चाहिए। तो मैटाइज से स्टार्ट करके डॉक्टर सत्यपॉल पर खत्म करके हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जो कि पिछले 160 वर्षों से प्राचीन के साथ साथ एक मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर 702 बीमारियों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, जी, किस तरह से कौन सी बीमारियां ठीक नहीं की जा सकती,
और कौन सी ऐसी 23 से 30 बीमारियां हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, जी। उसके अंदर अनपढ़ता दिखाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सिस्टम के अंदर जो नॉलेज है वही आपको विद्वान करेगी। आपके साइंटिस्ट हो, आपके पास कितनी बड़ी डिग्रियां हैं, वो एक पेशेंट के लिए एक विश्वास का तो पाठ हो सकती हैं, लेकिन उनसे वो ठीक हो जाएगा ऐसा दावा नहीं कर सकती। जी। दावा करने के लिए आपके पास एक अच्छी दवाइयां, अच्छी नॉलेज, जी। अच्छा ज्ञान होने की वजह से हम ये कहता हूं कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो एक बार स्पज्रिक को अपना कर देखें। बिल्कुल। उनके जो शारीरिक समस्या के साथ साथ मानसिक जो समस्या है वो भी दूर हो जाए। जी, तो यही खासियत है कि शारीरिक के साथ मेंटली, मानसिक को भी देखता है देखना स्पज्रिक बहुत साइंस। और साथ ही साथ इस बात पर मैं अंत में कहना चाहूंगा कि आपको स्पिरिचुअल के साथ साथ साइंस का भी ज्ञान ये जी। सिस्टम देता है। जी, जी। सो ऑल इन वन सिस्टम है ये जी। स्पज्रिक साइंस, और ज़रूर ट्राई करके ही पता चलेगा। सो काफ़ी मेहनत लगी है साइंस के ऊपर। जी, जी। सो इट्स वेरी गुड टू नो। सो आज के एपिसोड में बहुत अच्छा लगा, हमने नई चीज़ें जानी और कई चीज़ें क्लियर भी हो गई हमारे व्यूअर्स के लिए। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे आपको हर एपिसोड में। सो मेरी तरफ से नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिल्कुल सविता जी, आपका धन्यवाद। आपकी प्रोडक्शन टीम को मैं बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद जी। देता हूँ, जो कि वो मेरे लिए समय निकाल कर ये स्पज्रिक सिस्टम को एक कंटिन्यूटी देकर अवेयर कर रहे हैं। जी। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उन सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते और शुभ वर्ष पर आपको एक बार फिर बधाई। ये जी। नया वर्ष मंगलमय हो और आप अपना प्यार और साथ ऐसे ही हमें देते रहिएगा। धन्यवाद। जी, थैंक